हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है, पिछला चैप्टर वेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज हम काइनेमेटिक्स के बारे में चीज़ें जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, काइनेमेटिक्स जो है वो एक्चुअली मैकेनिक्स की एक पार्ट होती है। ठीक है, मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करके रखा हुआ है। वन इज़ काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज़ डायनामिक्स। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पूरी की पूरी अगर आप मैकेनिक्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करती है, बराबर है। उसके ऊपर लगने वाले बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करती है, ठीक है। बट मैकेनिक्स के अंदर जो दो कैटेगरीज हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, तो आप हमेशा याद रखें काइनेमेटिक्स वो सेक्शन है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की मोशन के बारे में बात करते हैं। हमें इस बात से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। कोई भी अगर पार्टिकल मोशन में है तो वो क्यों है, बराबर। तो वो रीज़न हम कहाँ पे पढ़ रहे होते हैं? वो हम पढ़ रहे होते हैं डायनामिक्स के अंदर, जो कि आगे चल के हमारे चैप्टर्स आएंगे जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बढ़िया, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। उस सेगमेंट को हम डायनामिक्स बोलते हैं। और जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करते हैं, हमें उसके कॉज से उसके रीजन से कोई मतलब नहीं, उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो सिंपली दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स विच डील्स विद द मोशन रिगार्डलेस ऑफ द कॉजेस प्रोड्यूसिंग इट। बट डायनामिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं, पॉइंट्स टू बी कवर्ड, पहला तो फ्यू जनरल पॉइंट्स ऑफ द मोशन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हम समझेंगे। एंड सेकेंड वन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो आपकी मोशन है वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन है ना। आगे चलकर आप रोटेशनल मोशन भी पढ़ोगे, बट फिलहाल आप इतना समझो कि ये जो आपकी ट्रांसलेटरी मोशन है, एक्चुअली ट्रांसलेटरी मोशन किसे बोलते हैं? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल इज सेम ड्यूरिंग द मोशन। जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स ले रखे हैं। एक एग्जांपल ये है आपके सामने और दूसरा ये है। अगर आप ढंग से देखो तो मान लो कि कुछ टाइम पहले, सपोज कि T0 टाइम पे एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद मान लो कि T1 टाइम पे वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है। ठीक है, अब अगर हमने देखा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं, A, B और C, है ना। तो मैंने क्या पाया कि कुछ टाइम के बाद एक्चुअली हो क्या रहा है, तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। वो फिलहाल यहाँ से यहाँ आ चुकी है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ है तो अगर आप ढंग से देखो तो जितनी डिस्टेंस पॉइंट ए ने ट्रैवल की है उतनी ही बी ने की है और उतनी ही सी ने की है इन द सेम टाइम इंटरवल। वैसे अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट के अंदर दो पॉइंट्स दिखा रखे हैं, ए और बी। तो मान लो कि अगेन ये T0 टाइम है और ये T1 टाइम है ना। तो उस टाइम इंटरवल में ए ने जितनी डिस्टेंस कवर की है उतनी ही बी ने भी डिस्टेंस कवर की है। एक्चुअली ऐसे मोशन को हम क्या बोल रहे होते हैं? दीज मोशंस आर कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। अगर मैं रोटेशनल की बात करूं, रोटेटरी मोशन की, तो वहाँ पे ये ऐसा नहीं होता है। वो सेक्शन हम बाद में आगे चल के पढ़ेंगे, वो हमारे रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। बट फिलहाल ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बट फिर भी ट्रांसलेटरी मोशन को अगर देखा जाए तो इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कर्वीलिनियर मोशन, सेकेंड वन इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, फिगर देखकर भी आपको समझ में आता होगा। कर्वीलिनियर मोशन में अगर आप इस पर्टिकुलर केस में अगर देखोगे तो तीनों के तीनों पॉइंट्स ने बराबर डिस्टेंस कवर तो की है, बट तीनों के पाथ क्या स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल भी नहीं। देखो तो ये थोड़ी सी कर्व है ना, बी में भी ये थोड़ी सी कर्व और ये कर्व है। तो एक्चुअली ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, बट वही अगर पॉइंट्स के पाथ कैसे हों बिल्कुल स्ट्रेट, तो ऐसे केसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन, बराबर। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो एक छोटी सी पॉइंट है दैट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेक्टर चैप्टर में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में सिखाया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती क्या है ना। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, पॉइंट के बारे में या पार्टिकल के बारे में, तो उसकी जो पोजीशन होती है ना, वो हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही नापी जा सकती है। जैसे कि अगर ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और मान लो ये अगर मेरी रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन अगर ओ है, तो बेसिकली ये जो पार्टिकल है पॉइंट पी, अगर सपोज इसी कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये जो पार्टिकल की कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है, अगर आपको इस पार्टिकल या पॉइंट पी तक पहुंचना है तो आपको चलना कहाँ से स्टार्ट करना है? ओरिजिन से। एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है भाई?
स्मॉल एक्स, और वापस वाई डायरेक्शन में कितना चलना है, स्मॉल वाई, फिर जाके आप इस पॉइंट तक पहुंच पाओगे। मतलब किसी भी पॉइंट के बारे में, किसी पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन के बारे में बातें करनी हो, है ना, या फिर अगर मुझे उसकी वेलोसिटी के बारे में बात करनी हो या एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम किसी न किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही कर सकते हैं। मतलब इन सबको डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि एक जो आपका ऑब्जर्वर हो वो हमेशा कहाँ पे खड़ा हो, तो दैट इज़ एट द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब जो एक अगला जो छोटा सा सेक्शन है वो थोड़ा ढंग से समझते हैं। दैट इज़ नथिंग बट रेस्ट एंड मोशन, क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में तो जानना है एग्जैक्टली रेस्ट क्या है और मोशन क्या है ना। तो जैसे मान लो ये अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, आप अच्छे से देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, और मान लो यहाँ पे कोई तो एक पार्टिकल है, ठीक है भाई, और फिलहाल ये t=0 सेकेंड पे यहाँ कहीं पे खड़ा है, ये पार्टिकल यहाँ पे है। मान लो समय के साथ, मतलब टाइम के साथ, ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन यही रह रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। 0 सेकेंड पे भी यही है ना, 1 सेकेंड पे भी यही है, 2 सेकेंड पे भी यही है, 3 सेकेंड पे भी यही है। इट मीन्स इफ द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट पार्टिकल इज कॉल्ड इन रेस्ट। इस बात का आप ध्यान रखें। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि जब भी किसी पार्टिकल की पोजीशन में, है ना, अगर समय के साथ अगर कोई बदलाव ना आए तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो पार्टिकल हमारी रेस्ट में है। बट वही अगर मान लो दूसरी तरफ, मैंने आपको बोला कि यही सपोज़ ये आपकी एक पार्टिकल है जो फ़िलहाल यहाँ पे है एट t=0 सेकेंड, है ना, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ कहीं पे आ चुकी है एट 1 सेकेंड, फिर कुछ टाइम के बाद वो यहाँ कहीं पे आ चुकी है, दैट इज़ एट 2 सेकेंड। इट मीन्स कि 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन ये थी, 1 सेकेंड पे ये हो गई, बढ़िया, 2 सेकेंड पे ये कुछ है। इसका मतलब पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और जब भी किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं कि दैट पार्टिकल इज मोशन। ये एक छोटी सी बात है, बराबर है। बट इसमें समझने वाली बात क्या है भाई, इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखें। जैसे मान लो कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, और सामने मान लो कि ये एक ट्रेन है, ठीक, जो कि अभी प्लेटफॉर्म से खुलने वाली है या फिर प्लेटफॉर्म से खुल चुकी है ना, और इस ट्रेन के अंदर दो इंसान बैठे हैं, मान लो कि दे आर ए एंड बी, करेक्ट। तो उस हिसाब से अब अगर मान लो ये जो ट्रेन है वो कुछ तो v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है, बढ़िया, इसका नाम ए ले लिया मैंने, इसका नाम ले लिया बी, और इसका नाम ले लिया सी, ठीक है। अब अगर आप चीज़ों को ढंग से देखोगे तो क्या ट्रेन के अंदर अगर मैं पूछूं कि क्या ये जो बी है वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, तो आप बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू हुम। तो ये जो अगर मैं बी की बात करूँ तो वो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ए को वो कैसा दिख रहा है, क्या ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है समय के साथ, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बी जो है वो आपका रेस्ट में है, किसके हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, मतलब बी इज़ इन द रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए। बट वही अगर मैं सी की बात करूँ तो सी को क्या दिखेगा कि ये जो बी है एक्चुअली ये खुद ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन वी की स्पीड से जा रही है, तो सी को बी की पोजीशन समय के साथ, टाइम के साथ चेंज होती नज़र आएगी। मतलब बी सी के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन है। मतलब क्या है भाई इसका, इंसान तो सेम ही है बी, जो कि ए के लिए रेस्ट में और सी के लिए क्या है, मोशन में। इट मीन्स कि देयर इज़ नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी जो पार्टिकल है वो हमेशा रेस्ट में हो ऐसा हम बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके लिए रेस्ट में हो बट किसी दूसरे के लिए क्या हो, मोशन में हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है नोट के अंदर कि दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन, ये जो दो टर्म्स हैं रेस्ट एंड मोशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। अब एक्चुअली किसी मोशन को ना दो तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं।
पहला तो उसकी पाथ के अकॉर्डिंग कि बेसिकली उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पाथ कैसी है ना, उस तरीके से हम उसे दिखाते हैं कि दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन इट कैन बी, और इट कैन बी टू डायमेंशनल मोशन, और इट कैन बी थ्री डायमेंशनल मोशन। दूसरा तरीका ये भी है दिखाने का कि अगर वो पार्टिकल अगर मोशन में है तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, बराबर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, उसकी मोशन को। दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड वन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड थर्ड वन इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो पहले हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर उधर की तरफ चलेंगे, है ना। तो पहला जो है कि दैट इज़ 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन क्या है। तो पहली बात हमेशा याद रखें कि 1D मोशन का मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकल की, है ना, अगर किसी पार्टिकल की अगर वो मोशन में है और उसकी पाथ कैसी हो, अगर उसकी पाथ हो स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज 1D मोशन। जैसे कि मान लो एक पार्टिकल है, ध्यान से समझते रहना बस आप, ठीक है। मान लो ये हमारी रही एक्स एक्सिस और ये हमारी रही वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बोला कि कोई एक पार्टिकल है वो एग्जैक्टली इधर की तरफ जा रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो बेसिकली एक ऐसी मोशन है 1D मोशन है। या फिर अगर वो मान लो किधर की तरफ जा रही है, वाई एक्सिस की लॉन्ग जा रही है, तो अगेन ये कैसी मोशन है, 1D मोशन है ना। अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूँ, मान लो वापस मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया, है ना, और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस बनाया, और मैंने बोला कि एक कोई पार्टिकल है जो ओरिजिन से चलना स्टार्ट होती है और वो बिल्कुल ऐसी आती है, ठीक है भाई। अब ये कैसी मोशन है, अब ध्यान से समझें आप बस इस बात को, क्योंकि बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। उन्हें क्या लगता है कि पार्टिकल जो है वो एक्चुअली एक प्लेन में मूव कर रही है, प्लेन मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, है ना, दिस इज एक्स वाई प्लेन, है ना। और मोशन को हमने जो डिवाइड करके रखा हुआ है दैट इज़ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। पहले एग्जाम्पल में तो अपने को चीज़ें ढंग से समझ में आती हैं, या तो एक्स एक्सिस में जा रही है या वाई एक्सिस में जा रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ 1D, देयर इज़ नो डाउट। बट क्या ये 1D है, ठीक है। तो उस हिसाब से कन्फ्यूज़न तो ये है कि यार ये 2D मोशन दिख रही है, ठीक। बट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पार्टिकल की पाथ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो सिंपली आँख मूंद के आप कह सकते हो कि उसकी जो मोशन है वो कैसी है, 1 डायमेंशनल। मतलब अगेन दिस इज द केस ऑफ 1 डायमेंशनल एंड नॉट द केस ऑफ 2 डायमेंशनल, सिंपल, ठीक है। अगर मान लो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, है ना, जैसे मान लो मैंने बोला ये एक्स एक्सिस हो गई भाई, ये वाई हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, और एक पार्टिकल है, अब वो किसी प्लेन में ना मूव करके एक स्पेस में मूव कर रही है, बट उसकी पाथ अगेन कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो अगेन दिस इज 1D मोशन, दिस इज नॉट अ 3D मोशन, इस बात का ध्यान रखें। मतलब हमें बस इतना समझ में आना चाहिए कि पाथ कैसी है, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो दैट इज़ 1D। अब अगर वो किसी एक्सिस के अलॉन्ग चल रही हो तो भी सही है, अगर किसी प्लेन में मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन में तो भी 1D है, या फिर किसी स्पेस में मूव कर रही हो अगेन इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो भी कैसी है भाई, तो 1D मोशन है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक। अब अगर ऐसी बात है तो फिर ये 2D मोशन क्या है भाई, है ना। तो आप हमेशा याद रखें कि ये जो 2D है या 3D मोशन है, इसकी पाथ ना हमेशा कर्व्ड होती है, इट्स पाथ इज ऑलवेज कर्व्ड, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे, तो 2D का मतलब ये समझो आप इस तरीके से कि अगर मान लो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और अगर ये हमारा वाई एक्सिस है ना, और कोई एक पार्टिकल है जिसकी पाथ कुछ तो ऐसी है, ऑब्वियसली ये कैसी पाथ है, तो दिस इज कर्व्ड पाथ, बराबर है। अब अगर ये कर्व्ड पाथ है और पार्टिकल किस, क्या ये प्लेन में मूव कर रही है या फिर स्पेस में मूव कर रही है, तो बेसिकली हमें दिख रहा है कि ये एक प्लेन में मूव कर रही है विच इज़ एक्स वाई प्लेन। मतलब अगर एक कर्व्ड पाथ अगर आपको मिले किसी भी प्लेन के अंदर तो वो क्या कहला जाएगी, वो कहलाएगी 2D मोशन, बराबर है। बट वही अगर मान लो कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब वापस अगर मान लो कि मैंने आपको बोला एक पार्टिकल है उसकी पाथ कुछ तो ऐसी है, बट दिस इज इन द
स्पेस, राइट। तो ये कोई प्लेन नहीं है, बराबर है, ये एक स्पेस के अंदर, मतलब इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। तो इस केस में ये आपकी क्या है कि मूविंग इन अ स्पेस, सो इन दिस केस दिस मोशन इज कॉल्ड एज 3D मोशन, ठीक है। कर्व्ड अगर हो गया तो वो 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। जैसे अगर भाई 2D के लिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ 2D, बराबर है। या फिर अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ये भी आपका क्या है, तो 2D मोशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं। और ये जो 1D मोशन है, एक्चुअली पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स हम इसके अंदर ही सीखने वाले हैं, दैट इज़ द मोशन इन 1D, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेलोसिटी, पोजीशन एंड एक्सेलेरेशन। बट वो तीनों चीज़ें जानने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारी पोजीशन है, ठीक है, दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ योर वेलोसिटी, और तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ एक्सेलरेशन। अगर आप यूनिट के हिसाब से चलो तो आपको मालूम होगा किसी भी पोजीशन की जो यूनिट होती है दैट इज़ मीटर, और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट क्या होती है भाई, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करें तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिलहाल आप 2 मिनट के लिए इतना ध्यान में रखें। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, और फिर ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, इसे एक एक करके समझते हैं। पहली बात अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में करूं, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन ये बताता है कि कोई पार्टिकल चल तो रही है। जैसे मान लो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है तो कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, मान लो वो यहाँ कहीं से चलना स्टार्ट हुई, ठीक। और एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर मान लो अगर ये 0 सेकेंड पे इसकी पोजीशन कुछ तो है यहाँ पे 0 मीटर, ठीक है, और मान लो एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन है 2 मीटर, मतलब यहाँ पे वापस 2 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन है यहाँ पे एट 4 मीटर, ठीक है, 3 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन जो है दैट इज़ एट 6 मीटर, ठीक। तो अगर आप ढंग से नोटिस करोगे तो आप ये पाओगे कि देखो भाई ये 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में कितना चला, वो 2 मीटर, अगले वापस 1 सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर, वापस अगले 1 सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर। इट मीन्स कि पार्टिकल इज मूविंग, राइट। तो अगर पार्टिकल मूविंग है तो मतलब मोशन में तो है, क्योंकि उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है। बट क्या उसकी जो पोजीशन है वो हर यूनिट सेकेंड में बराबर चेंज हो रही है, अलग अलग चेंज हो रही है। तो हमने क्या पाया कि एक्चुअली यहाँ पे भी उसकी स्पीड क्या रही 0 से 1 सेकेंड के बीच, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 2 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब उसकी स्पीड कैसी है, 2 मीटर पर सेकेंड। पहले 1 सेकेंड में भी 2 मीटर चला, अगले में भी 2 चला, फिर उसके अगले में भी क्या चला, 2 चला, मतलब देर इज़ नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी, करेक्ट। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन वैसे मोशन है जिसमें आपके वेलोसिटी कैसे हों, तो दैट इज़ कांस्टेंट, पक्की बात है। अब एक बात की तो समझ है कि यार अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दैट विल बी 0। अब ये कैसे भाई, तो इस बात को आप समझो। अगर तुम यूनिट के हिसाब से भी चलो, जैसे मैंने आपको बताया अगर पोजीशन को की यूनिट अगर मीटर है और अगर वेलोसिटी की यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड क्या बताती है कि दैट इज़ द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर समय के साथ पोजीशन में चेंज हो तो इसका मतलब पार्टिकल के पास वेलोसिटी है। वैसे ही एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन होता है ना, अगर इसकी यूनिट देखें तो दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ढंग से समझो ना इस चीज़ को, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ नथिंग बट मीटर पर सेकेंड एंड अपॉन सेकेंड। मतलब दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। बट हमने क्या देखा, पहले 1 सेकेंड में वेलोसिटी 2, अगले में भी 2, अगले में भी 2, मतलब टाइम तो जा रही है ना, लेकिन उसके साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वैसे केस को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मान लें कि दूसरा अगर मैं बात करूं कि दैट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि अगर कोई मोशन है, ठीक, अगर कोई मोशन है, कोई पार्टिकल अगर मोशन में है और अगर उसकी एक्सेलरेशन कैसी हो, अगर उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, देन दैट मोशन विल बी कॉल्ड एज
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये कुछ तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसपे पार्टिकल चलना स्टार्ट हुई है ना। मान लो कि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ कहीं पे, ठीक है, और उसकी एक्सेलेरेशन कितनी है, तो सपोज दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अगर एक्सेलेरेशन है तो समय के साथ धीरे धीरे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी और वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, करेक्ट ना। बट यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट what it says कि there will be the change in velocity of 5 meter per second in 1 second, as simple as that। बराबर है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या है भाई, कांस्टेंट है, मतलब हर एक सेकंड में वो वेलोसिटी में कितने का चेंज लेकर आएगा, 5 का चेंज लेकर आएगा। अब जैसे मान लो फिलहाल अगर ये पार्टिकल अगर रेस्ट में है 0 सेकेंड पे, तो एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बाद, है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या पाया, हर एक यूनिट सेकेंड में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट रेशियो में चेंज आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी, मतलब तीसरा जो टाइप है जो कि हमने पढ़ा, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाम से ही पता चलता है नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली इट मीन्स कि एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो वो समय के साथ भी हो सकती है, बराबर है, पोजीशन के साथ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है। जैसे अगर मान लो अगर ये तुम्हारा अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ध्यान से समझे, अगर मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन इज़ 5t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब नाउ एक्सेलरेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइम t, मतलब 0 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 होगी, 1 सेकेंड पे 5 है, 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 पे हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सो ऑन, बराबर है। तो बेसिकली वैसे मोशन को हम क्या बोल रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, दैट इज़ द फ्यू पॉइंट्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ठीक, और अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट करें, है ना, और आगे की वीडियो देखते रहने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।